हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, एज प्रॉमिस्ड हम ले आए हैं आज से आपके लिए क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप की फ्री क्लासेस। इस क्लासेस के अंदर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर से लेके वेरी लास्ट चैप्टर तक हम पूरे सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब पहले मैं आपको बता दूं कौन सी बुक से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, ये बुक जो है हम ये फॉलो करने वाले हैं क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और ये जो बुक है ये सीबीएसई ने खुद ही लिखी है, खुद ही प्रिस्क्राइब करी है। तो यही बुक हम फॉलो करेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एम क्या होता है जब भी हम 10th या 12th क्रॉस करते हैं, कि लाइफ में सबसे ज्यादा हमको सक्सेसफुल होना है। चाहे फाइनेंसिस में हो, चाहे अपने करियर में हो, चाहे अपने लाइफ में हो। ठीक है, लाइफ में हो, करियर में हो, पैसों में हो, जॉब में हो, एम्प्लॉयमेंट हो, किसी भी चीज में अगर आपको बढ़ना है तो आपको दो सब्जेक्ट्स है ना वो अच्छे से पढ़ने चाहिए। पहला है हमारा बिजनेस स्टडीज, और दूसरा हमारा ये सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थ्योरी मान के चलोगे, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ोगे तो एग्जाम में तो पास हो जाओगे। लेकिन ये सब्जेक्ट जो आपको सिखाना चाहता है, चाहे वो क्लास 11 में हो, चाहे वो क्लास 12 में हो, वो आप सीख पाओगे। फिर आप इन फ्यूचर बोलोगे यार कि स्कूल में तो हमको सिर्फ पास होना सिखाया, जॉब करने के लिए सिखाया, बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर अमीर बनने का तो सिखाया नहीं। तो ये जो सब्जेक्ट्स है आपको सिर्फ इसलिए सिखाए जा रहे हैं जिससे आप लाइफ में कुछ बन सको। तो इन सब्जेक्ट्स को लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में पढ़ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे भी पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस सब्जेक्ट के अंदर आपको 7 चैप्टर्स जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सातों चैप्टर आपको एक बार इंडेक्स दिखा देता हूं। ये जो बुक है आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो, मैं पहले आपको बता दूं, आपके पास फिजिकल बुक नहीं है तो आप ये बुक को फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो सीबीएसई की वेबसाइट से। अब कैसे डाउनलोड करना है उसका भी प्रोसीजर मैंने अपनी ही इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। आप सर्च कर लेना हाउ टू डाउनलोड एंटरप्रेन्योरशिप बुक पीडीएफ बाय सक्षम गत्याल, आपको वीडियो मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड करने का प्रोसेस देख लेना और बुक को डाउनलोड भी कर लेना। 274 पेजेस की ये बुक है, मार्केट में मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो उसको प्रिंट करा लेना, पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो बच्चों, ये 7 चैप्टर हम पढ़ने वाले। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसकी जर्नी कैसे रहती है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करता है, इनोवेशन नई नई चीजें कैसे इन्वेंट करता है, मार्केट क्या होता है, अलग अलग टाइप के मार्केट कौन कौन से होते हैं, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हम सीखने वाले हैं इसके अंदर। बिल्कुल सही, वो नहीं मैथमेटिक्स नहीं है प्लस माइनस या फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, वॉल्यूम सरफेस नहीं है, लेकिन बिजनेस फाइनेंस है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपके प्लस माइनस होते हैं वो हम सीखने वाले हैं। और लास्ट में देखना है हमको रिसोर्स मोबिलाइजेशन। और मैं बता दूं सीबीएसई ने काफी सिलेबस आपका हल्का कर दिया है। ये यूनिट नंबर जो 7 है काफी बड़ी हुआ करती थी, इसको बहुत ही छोटा कर दिया है। जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी आपको बस ये बताना है कि आपके कोर्स में 7 चैप्टर्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जून के महीने के अंदर हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जुलाई के महीने के अंदर हम 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और अगस्त के महीने के अंदर हम बचे हुए 3 चैप्टर अपलोड कर देंगे। तो मतलब 3 महीने के अंदर आपके सातों चैप्टर अपलोड हो जाएंगे और आपका कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। इसके साथ साथ बिजनेस स्टडीज के भी लेक्चर देख सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा डेली दोगे तो 1 महीने के अंदर पूरी बिजनेस कंप्लीट हो जाएगी, और अगर आधा घंटा रोज दोगे तो 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप का वन स्टॉप सॉल्यूशन है हमारा प्यारा सा चैनल। तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों से भी करा देना और रेगुलरली क्लास को देखना। मैंने अपलोड कर दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, और आपकी जिम्मेदारी दोस्तों तक फैलाने की और पढ़ने की। तो चलिए बच्चों, पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये टाइम पास वाली चीजें हैं, ये आप देख लेना, ये आपको टीचर सिखा देगा। तो यूनिट नंबर 1, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में आपको एक केस स्टडी दे रखी है, एक कहानी दे रखी। कहानी किसकी दे रखी है? हमारे मनसुख भाई प्रजापति जी की। इनकी एक केस स्टडी दे रखी है कि इनका पॉटरी का बिजनेस है, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह है, मिट्टी की जो चीजें हैं वो बनाते थे। गुजरात में 2001 में आया था बहुत भयंकर भूकंप, उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई थी, और जो पॉटरी बिजनेस था, ठीक है, वो क्या हो गया था, खत्म ही हो गया था।
तो इन्होंने क्या किया था, अपना फैमिली बिजनेस पोल्ट्री का छोड़ के टाइल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चले गए थे। वहां पर ये काम करते थे किसी फैक्ट्री के अंदर, लेकिन इनका मन सिर्फ इसी बिजनेस के अंदर था। तो इनकी वाइफ ने इनको मोटिवेट किया कि आप एक बार रिस्क लेके देखो और फिर से काम स्टार्ट करके देखो। तो इन्होंने एक मिट्टी का फ्रिज बनाया जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है और जिसके अंदर जो खाना है वो 10 दिन तक फ्रेश रहता है। और ये बनाने में उनको थोड़ा टाइम लगा, काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करे, लेकिन बाद में इनका बिजनेस चल पड़ा। तो ये छोटी सी कहानी दे रखी, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि किसी चीज में एक बार मन लग जाता है तो आदमी उसके पीछे पड़ जाता है और वो कोई भी रिस्क लेने को राजी हो जाता है, अपनी करियर को दांव पे लगा देता है और वो कुछ करके दिखाता है और वो अचीव भी कर लेता है। बस आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए और जो आप काम करना चाहते हो उस पर आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप भी लाइफ में एक बड़ा इंसान बन सकते हो। तो ये था हमारा प्यारा सा छोटा सा केस जो कि किसका है, मनसुख भाई प्रजापति का है। लेकिन सर इसका चैप्टर से क्या लेना देना है? चैप्टर का नाम तो एंटरप्रेन्योरशिप है, इससे क्या मतलब? तो बच्चों वो भी हम सीखने वाले। अब आते हैं अपने मेन पेज पे। ये एक छोटा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा। डायग्राम क्या दिख रहा है? मेरे को थोड़ा सा इसको जूम और कर देता हूँ, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक सेकंड रुकना बच्चों। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या देखा है? एक एंटरप्रेन्योर है जो कि कौन है? एक पर्सन है, वो कुछ प्रोसेस या कुछ एक्शन करता है तो कुछ आउटकम आता है। याद है क्लास 6 में हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस सीपीयू होता था और एक आउटपुट डिवाइसेस होता था। तो इनपुट यहां पर कौन है? एंटरप्रेन्योर है। प्रोसेसिंग क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। और जो आउटकम निकलता है, आई रिपीट, जो आउटकम निकलता है वो क्या है? हमारा एंटरप्राइज है। सर ना तो हमको एंटरप्रेन्योर का मतलब पता है, ना ही हमको एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता है। हमको एंटरप्राइज का मतलब पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो चलो बच्चों, आपको आउटकम तो पता है कि एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है। एंटरप्राइज का मतलब होता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तो चीज आपको पता है, हाँ पता है। लेकिन ये क्या अपने आप बन जाती है? आपके पापा या आपकी मम्मी, आपके भैया, आपके भाभी, कोई भी व्यक्ति कहीं पे काम करने जाते हैं या अपना बिजनेस करते होंगे, क्या वो अपने आप बन गया? क्या वो आसमान से टपका था या जमीन से निकला था, या फिर उनको आपके पापा, मम्मी, भैया, भाभी ने मेहनत करके उसको बनाया? मेहनत करके उसको बनाया। तो जो मेहनत करी, जो काम किया, जो रिस्क लिया, जो प्रोडक्शन किया, जो सेल करी, जो लोगों को हायर किया, समझ रहे हो, जो अपना पैसा लगाया, लोगों से पैसा उधार पे लिया, सबको पैसा वापस लौटाया, सबको अच्छा काम करके दिया, उस चीज को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। और जो व्यक्ति ये सारे काम करता है उसको हम क्या बुलाते हैं? एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। कोई इसको एंटरप्रेन्योर बोलता है, कोई इसको एंटरप्रेन्योर बोलता है, जैसे आपको मन में आए वैसे बोलो। एंटरप्रेन्योर बोलना है तो एंटरप्रेन्योर बोल दो, ई की जगह पे ओ लिख दो तो एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। बोलने में आपका तरीका है, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे समझिए। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। काम का मतलब क्या होता है? बिजनेस क्या करना, आइडिया क्या है, पैसे कहां से लेकर आने हैं, रिस्क कितना लेना है, पैसा कितना लगाना है, प्लानिंग क्या करनी है, लोगों को कैसे हायर करना है, उनसे काम कैसे करवाना है, सुपरवाइज कैसे करना है, सबको लीड कैसे करना है। समझ में आ रही है ये चीजें? कैसे फाइनेंसेस देखने हैं, कैसे आपको प्रोडक्शन देखना है, कैसे सेल देखनी है, ये सारे कामों को हम मिलकर बोल दे तो इसको क्या बुलाते हैं? द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और जो व्यक्ति रिस्क लेके ये सारे काम करता है उसे हम प्यार से क्या बुलाते हैं? एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। समझ में आ रही है ये चीज? ओके। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती कि एक बार ये काम हो गया, ये बहुत लंबी जर्नी होती है। जब तक आपका बिजनेस चलेगा, जब तक आपने बिजनेस सोचा है चलाने की, और जब तक आप आखिरी सांस नहीं ले लेते, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है जो आपको करनी पड़ेगी। तो एक एक करके आप डेफिनेशन को रीड करते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो चलिए बच्चों, क्या लिखा हुआ था? कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या दे रखा है? तो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस और एन एंटरप्राइज। आया समझ में?
ही हैज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, पहल करना। उसके पास वो स्किल होती है किस चीज की? इनोवेशन करने की, कुछ नई चीज ढूंढने की, कोई नया मार्केट ढूंढने की, कोई नया प्रोडक्ट ढूंढने की, किसी चीज को नए तरीके से करने की, और वो कोशिश करता है हाई अचीवमेंट करने के लिए। समझ में आ रहा है? आगे क्या देखा? ही इज अ कैटलिक एजेंट ऑफ चेंज एंड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ पीपल। वो एक सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है? चेंज को सपोर्ट करता है और लोगों के भले के लिए वो काम करता है। ही पुट्स अप अ न्यू फील्ड प्रोजेक्ट, न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। बच्चों इसका मतलब होता है, लिख लो, न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, होता है एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना। लिखो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। न्यू ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो वो नए एकदम न्यू से, एकदम जीरो से शुरुआत करता है और वेल्थ को क्रिएट करता है, मतलब पैसे को क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है और बाकी अदर सेक्टर्स को भी ग्रो कराता है। कहानी कितनी प्यारी सी लग रही है ना। चलो देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कौन कौन क्या क्या काम करता है। एक ऐसा पर्सन जो अपनी एंटरप्राइज खुद स्टैब्लिश करता है, जो रिस्क लेता है, ठीक है, इनोवेटिव है। इनोवेटिव का मतलब होता है नई नई चीजें करना उसे पसंद है, नया प्रोडक्ट बनाना, नया मार्केट ढूंढना, चीजों को नए तरीके से करना उसे पसंद है। वो डाइवेंट परस्यूट को करता है। डाइवेंट का मतलब होता है अलग अलग, परस्यूट का मतलब होता है गोल्स, टारगेट वगैरह। तो वो नए नए टारगेट, नए नए गोल को परस्यूट करता है, पीछा करता है, उसको अचीव करने की कोशिश करता है। वो इंडिपेंडेंट बनना चाहता है, वो कुछ बेहतर करना चाहता है, ठीक है ना, हमेशा कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहता है। उसको बोरिंग काम नहीं करना, उसे रूटीन एक्टिविटी नहीं करनी कि सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को लौट आओ। उसे चैलेंजिंग काम करने के, आपको चैलेंजिंग काम करने हैं, ठीक है ना। उसको जिंदगी से टक्कर लेनी है, मतलब हार्ड लाइफ है, ठीक है, उसके अंदर टक्कर लेके चलेगा। ऐसा नहीं कि वो हार मानने वालों में से, हार मानने वालों में से नहीं है। क्या आप हार मानने वालों में से हो? नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। डिटरमाइंड है, उसे करना ही करना है। पेशेंट भी है, मतलब वो सब्र करके बैठा है, जब तक नहीं होगा तब तक मैं वो काम करता रहूंगा। उसमें लीडरशिप है, उसमें कंपेटिटिवनेस है, कंपटीशन करता है, वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, कुछ गलत होता है तो सबसे पहले कहता है मैं जिम्मेदार हूं, मैं इसको ठीक करूंगा। वो फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है और एडवर्सिटी को फेस करता है। एडवर्सिटी का मतलब बुरे हालात, उसको कंटिन्यूअसली फेस करता है। समझ में आ रहा है? कितनी प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई है इसके बारे में, ठीक है। तो उन्होंने फिर से एक बार नीचे कहानी लिख दी है। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट एन एंटरप्राइज एंड कन्वर्ट अ सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब है इस चीज का? कन्वर्ट सिचुएशन इनटू अपॉर्चुनिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपके कैसे हालात हैं, इसका कैसे हम फायदा उठा के बिजनेस कर सकते हैं। क्या किस चीज की कमी है जिसको मैं पूरा कर दूं तो एक बिजनेस बन जाए, ठीक है ना। बिजनेस किस चीज से बनता है? नीड से बनता है। आपको किसी चीज की जरूरत है, अगर मैं वो आपको लाके दे दूं, आपसे पैसे चार्ज कर लूं, तो हो गया ना बिजनेस, है कि नहीं। यही चीज तो बिजनेस है। किस चीज की कमी है? लोगों को लाइनों में लग के टिकट बुक कराना पसंद नहीं था, तो एक एप्लीकेशन आ गई। आ गई नहीं आ गई? मेक माई ट्रिप, मेक बुक माई शो। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है? तो बस ये है कि सिचुएशन को क्या कर देते हैं, अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर देते हैं। अब लोगों को दुकानों पर जाके जाने में आलस आता है, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। तो जोमेटो आ जाता है, स्विगी आ जाता है, जेप्टो आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो बस ये है, लोगों की जरूरतों को, लोगों की सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में, एक बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हो। ये किसका काम होता है? एंटरप्रेन्योर का काम होता है, जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है। समझ में आ रही है चीज? ओके। सर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो हम कौन सी लिखें? तो एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो आपको यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। किस किस ने डेफिनेशन दे रखी है? रिचर्ड कैंटल ने दे रखी है, एडम स्मिथ जी ने दे रखी है, जोसेफ स्कम्पटन ने दे रखी है, पीटर एफ ड्रकर ने दे रखी है। बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दे रखी है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो कोई सी भी आप देख सकते हो। एक हाथ हम देख लें क्या देता है। चलो पीटर एफ ड्रकर की देख लेते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंजेस, जिसको बदलाव चाहिए, रिस्पॉन्ड टू इट, उस चेंजेस को क्या करते हैं, रिएक्ट करता है, देखते हैं कि इसको कैसे कर सकता है, एंड एक्सप्लॉइट इट एज अपॉर्चुनिटी। एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है उस मौके का, उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठा लेता है। वो वैल्यू इंक्रीज करने में बिलीव रखता है कि मतलब मैं ज्यादा से ज्यादा कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड करूं, अपने कस्टमर को प्रोवाइड करूं और उसको सेटिस्फाई करूं। समझ में आ गया? 10 अ प्रोफेशनल मैनेजर, प्रोफेशनल मैनेजर होता है
जो रिसोर्सेज को मोबिलाइज करता है। रिसोर्सेज को मोबिलाइज का मतलब होता है मूव करता है, घर अपने घर से पैसा लेकर आता है, लोगों से पैसा उधार पे लेता है और उसको कहाँ लगा देता है, बिजनेस के अंदर लगा देता है और एलोकेट करता है। एलोकेट का मतलब इन्वेस्ट कर देता है, जिससे वो कमर्शियल गेन कर सके, प्रॉफिट कमा सके। ऐसे व्यक्ति को हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। समझ में आया? एक और डेफिनेशन देखो बच्चों, यहाँ पे लास्ट में दे रखी है, एक बार पढ़ लो, बड़ी सिंपल सी है। टू सम अप, समरी देखा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? अरे वाह, एंटरप्रेन्योरशिप आ गई। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? A systematic innovation which consists of purposeful, organized search for changes, systematic analysis of the opportunities that such change might offer for economic and social transformation। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कुछ समझाया भी नहीं आपको, मैंने सिर्फ रीडिंग कर रही है। अभी तक हमने सिर्फ एंटरप्रेन्योर का मतलब समझा है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब समझा ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो उसका मतलब क्या है? चलो मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। दिखाऊंगा फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। मतलब ये समझ लो, एक व्यक्ति ये सारे काम करता है, इनोवेशन, रिस्क, ऑर्गेनाइज को बिल्ड करना, आइडिया को ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, रिसोर्सेज को इंप्लीमेंट करना, फाइनेंसेस लेकर आना, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, लीडिंग करना, मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेशन करना, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, अकाउंट, फाइनेंस। ये सारे काम कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। तो ये सारे काम करने को ही हम क्या बोल देते हैं कि वो क्या कर रहा है? वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है। सर अगेन पल्ला नहीं पड़ा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। देख बच्चे, तेरे दिमाग में आया कि भैया मुझे कुछ काम करना, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो जैसे ही तेरे दिमाग में आइडिया आया, तो तू पहला काम करने लगे, इन्वेस्टिगेट एन आइडिया। उसके बाद तू देखेगा क्या वो आइडिया काम करने लायक है कि नहीं। ढूंढेगा ना कि हाँ भाई काम कर सकते कि नहीं कर सकते, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ कर लिया। उसके बाद तेरे को लग गया कि ये आइडिया एकदम परफेक्ट है, तो तू क्या करेगा? पैसों की जुगाड़ करेगा, अपना पैसा लगाएगा, पापा से लेगा, मम्मी से लेगा, भैया से लेगा, दोस्तों से लेगा, बैंक से लेगा, कहीं से पैसा लेगा, उसके बाद काम करना चालू कर देगा। ठीक है? उसके बाद काम अपने आप चालू हो जाएगा, तो प्लान करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, मशीन्स लेकर आनी पड़ेगी, लोगों को लेकर आना पड़ेगा, उनसे काम करवाना पड़ेगा, उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा तेरे को, करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मार्केटिंग करना, बेचना होगा तेरे को, उसके बाद लोगों को हैंडल करना है, तो अकाउंटिंग, फाइनेंस संभालना है, करना है कि नहीं करना है? ये सारे काम के लिए तू रिस्क भी ले रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है? तो ये सारे काम जो तू कर रहा है, इसी को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक एंटरप्रेन्योर जो सारे काम करता है, जिससे एक एंटरप्राइज बनती है। डायग्राम याद आया? फिर से दिखाऊं डायग्राम आपको, क्या लिखा हुआ है? एक एंटरप्रेन्योर जो सारे काम करता है, सारे एक्शंस लेता है, जिससे क्या बनती है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इसी चीज को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। समझ में आए? सिस्टमैटिक एक्टिविटी, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे डायग्राम में दे रखा है, अगर मैं आपको डायग्राम को एक बार फिर से दिखाऊं, ये टेबल को दिखाऊं, तो प्लानिंग आप पहले करोगे, स्टाफिंग बाद में करोगे। स्टाफिंग पहले नहीं हो सकती, लोगों को पहले हायर कर रहे हो, प्लानिंग बाद में कर रहे हो। भैया ये कैसे कर पाओगे? लोगों को पहले हायर कर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो काम करेंगे। काम क्या करना है वो अभी मैंने सोचा नहीं है, बस तुम आ जाओ। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आप प्लानिंग करोगे, उसके बाद आप चीजों को ऑर्गेनाइज करोगे, फिर लोगों को हायर करो, फिर उनसे काम करवाओगे। काम पहले नहीं करवा सकते, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, जो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ती है। हो रहा है क्लियर आपको? ओके। एंटरप्राइज का मतलब पता लगाते हैं। एंटरप्राइज का मतलब क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु स्टार्ट एन एंटरप्राइज। द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पता लग गया? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एंटरप्राइज, जो हम ये सारे काम करते हैं, इस प्रोसेस को करना एंटरप्रेन्योरशिप है। इससे जो आउटकम निकलेगा वो क्या? हमारा एंटरप्राइज है। ठीक है? लिखा हुआ ना? जैसे एक मूवी होती है, मूवी एक एंटरप्राइज है। मूवी को बनाने की प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप है, और उसको वो कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। एक्टर एक्टिंग करता है, तब मूवी बनती है। तो एक्टर इज एंटरप्रेन्योर, एक्टिंग इज एंटरप्रेन्योरशिप, एंड मूवी इज एंटरप्राइज। क्लियर हो गया? ओके। तो सर डिफरेंस बिटवीन आता है एंटरप्रेन्योर का और एंटरप्रेन्योरशिप का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि भी नहीं है? सेम है। तो बच्चों डिफरेंस है। डिफरेंस क्या पढ़ते हैं? देखो, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु बियर्स द रिस्क
वो रिस्क उठाता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जिससे काम करना है सबको इकट्ठा करता है, और जो उसको इनोवेशन करना है, जो उसे काम करना है, जो उसे कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, नई सर्विस देनी है, वो काम करता है। वो अकेला भी हो सकता है, दो चार मिलकर लोग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वो जो कि कुछ नया करना चाहते हैं, वो कुछ बदलाव लेकर आना चाहते हैं। क्लियर हो गया। इसको हम क्या बुलाते हैं? एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटीज जो कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। एक्टिविटीज कौन सी करता है? जो नीचे दे रखी है। ये क्या क्या हो सकती है? आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्या कर सकते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज को ढूंढना, जिससे वो हम अपॉर्चुनिटीज को लॉन्ग टर्म गेन में फायदा पहुंचा सके, उससे फायदा निकाल भी सके। क्लियर हो रहा है? बस वो कोशिश करता है वैल्यू क्रिएट करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ किसी भी तरीके से। क्लियर हो रहा है? ओके। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया, मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, अभी हमने सबसे पहले केस स्टडी देखी थी मनसुख भाई प्रजापति जी की। ओके। इसके बाद यहाँ पर कुछ कहानी सी दे रखी, वो किसी मतलब की है नहीं। टेबल से ये डायग्राम से हमने चालू किया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्राइज क्या होती है, उसके हमने देख लिया था। इसके बाद हमने बहुत सारी डेफिनेशन देख ली थी। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या क्या होती है, एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या, और लास्ट में हमने देखा एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन क्या है। तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन अगर आपको याद करनी हो तो दो डेफिनेशन दे रखी है, आप एक तो याद कर ही लेना। एक तो ये डेफिनेशन है, ये 3 लाइन वाली, ये याद कर लेना आप अच्छे से, ठीक है। या फिर ये जो 3 लाइन की डेफिनेशन दे रखी है, ये याद कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये आप याद कर लेना, इन दो में से एक याद आपको कर लेनी है। क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत।